नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और मैंने ऐसे बड़े कद्दावर नेता को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन फिर भी स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये प्रयोग पहले भी हो चुका है जो अब आप करने जा रहे हैं। जम्मू स्टेट मोर्चा, जम्मू मुक्ति मोर्चा और इवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उनका सपोर्ट किया था, आपको याद होगा 2002 के इलेक्शन में। और अब आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। पुराना प्रयोग आपको क्या लगता है कि कामयाब हो पाएगा? देखो, वो कौन प्रयोग कर रहा था, उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे करना चाहता, उसकी सोच क्या थी, जी, मेरा और उनमें अंतर है, वो डिस्कस हो जाएगा जी। और दूसरा नंबर, जंग 1857 से जंगें लोगों ने लड़ना शुरू की, तो क्या छोड़ देते कि अंग्रेजों ने मार दिया, ठोक दिया, नहीं बचेंगे, तो 47 में भागना पड़ा नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी, अगर हमारे लोग कहीं कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो पाए, उनके क्या कारण हो सकते हैं, तो हम समझते हैं कि जी, हम शेख ही नहीं मारते। जी, मुझे कहा गया एक बार, मैंने ये स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जब मैं हेल्थ फॉरेस्ट मिनिस्टर था, जी, तो उसमें जब मैंने सारे ऑर्डर डिपोज जो थे, जो मैं सारे हैंड ओवर कर दिए किसको, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। जी, 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 और स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को जब हमने कर दिए, जी, तो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर मेरे पास आए, लाल सिंह जी, ये पहले भी तजर्बा हो चुका है, आप क्यों कर रहे, लोगों को लकड़ी कैसे मिलेगी? जी। मैं कहा अच्छा, मैं क्या पहले चौधरी लाल सिंह था कोई? नहीं। मैं क्या आपका महकमा बिरी साहब PW है, आपका फाइनेंस है, आपका GS सारे आए हो, आपके में कोई दिक्कत है, कोई मेरी सपोर्ट चाहिए तो ले लीजिए, दिस इज माई डिपार्टमेंट। उसके बाद यही लोगों ने कहा, जैसे आपने आज़ादी का जिक्र किया, आज़ादी के दौरान एक नरम दल था, एक गरम दल था, एक खून खोलने वाले भगत सिंह जैसे लोग थे और एक गांधी जैसे पीसफुली। आपका कौन सा रोड मैप है? दोनों में हम क्या? हम एक ऐसे हैं, जी, भगत सिंह भी हैं, गांधी भी है, जी, अहिंसा भी है और शक्ति भी। ये नहीं कोई थप्पड़ मारेगा तो उसको कहें एक और मार ले, जी, ना। लेकिन डेमोक्रेटिक है, वेरी क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक भी बात उससे अलग नहीं करेगा, कर रहे हैं। लेकिन गरम दल तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा है। यहाँ नहीं, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था जी, हिंदुस्तान में, जी, ये तो आफ्टर 1950 में बना। जी, उस समय अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन था, जी, नहीं मानते, ठीक बात थी। जी। आज जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम मानते हैं। फिर आपको नरम दल अख्तियार करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है तो फिर तो आपको मैं पीसफुली करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा, अंडर द प्रिव्यू ऑफ मैंने कहा जी, हम जो भी करेंगे, जो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, लोकतांत्रिक कर रहे हैं, जमहूरियत के जरिए कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, अनडेमोक्रेटिक नहीं कर रहे, पार्लियामेंटेरियन बात कर रहे हैं। और मैं रहा हूँ पार्लियामेंट में, मैं रहा हूँ असेंबलियों में, आई नो कि एक पार्लियामेंटेरियन कैसे क्या कहना चाहिए, उसको क्या ज्ञान है, उस समझ लेके मैं बात कर रहा हूँ। और जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, राइट, मैं लोगों के हित के लिए और जम्मू के हित के लिए अपने। तो सर एक चीज़ और आपने इनकॉर्पोरेट की, वो अच्छी भी है, लोगों को अच्छी भी लगती है कि 371 जिसमें आपके लैंड के राइट्स भी रहे और नौकरी के राइट्स भी रहे। यस, ये और हमारी आइडेंटिटी भी, जी, आइडेंटिटी। जी, जी, देखिए 371 हमारे देश में 11 स्टेट्स हैं जी, वो के ज्ञान के लिए आपको पता है, और ये 370 का ही पार्ट है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जब 370 जम्मू कश्मीर में लगी, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात ने इसकी डिमांड करी। महाराष्ट्र और गुजरात को इमीडिएट 371 दे दिया गया। राइट, जब 371 दिया तो उसके बाद और आवाजें उठी, जी, तो फिर 300 सोचा फिर 72 73 चलता रहेगा। फिर उन्होंने कहा 371A नागालैंड, 371B असम, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला गया जे तक। तो कहने का मकसद है, अगर 371 से बेनिफिट क्या हुए, आज गुजरात में कोई आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता, तो गुजरात के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, वो आज जम्मू कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं, हमारी नौकरी जो मर्जी ले जाए, हमारी जमीन जो मर्जी छीन ले, हमारी आइडेंटिटी रेंट नहीं है, तेरा पुत्र तेरा, मेरा मेरा, क्या बात है, मेरे बच्चों की पीठ छीली जाए मार मार के,
और आपके बच्चों को लॉलीपॉप दिए जाए। तो सर आपने ना क्या फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की बात की, जो डिपो की बात थी, और मुझे याद आया कि आपने रोड मैप तैयार किया। अब आपने ऐसा कौन सा हट के, मैंने पहले शुरुआत में यह कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी 2002 में जम्मू मुक्ति मोर्चा का या जम्मू स्टेट मोर्चा उसको अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया था। एक भी सीट नहीं निकल पाई, सिर्फ अश्विनी शर्मा, वो बाद में। आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है? देखो, आपने देखा कठुआ में कोई इस किस्म की लहर नहीं थी, रियासी में कोई इस किस्म की बात नहीं थी, डोडा किश्तवाड़ में कोई ऐसी बात नहीं थी, उधमपुर में, कटरा में और अरसपुरा बिश्ना में, ये जम्मू में ही विदिन जम्मू ही एक बात चली थी। आपके ज्ञान के लिए हो, संज्ञान के लिए हो, और मूवमेंट करने के लिए उनके पास जो जरिया था, तरीका था, वो शहरी तरीका था। ये सारे समाज को समझाने की बात है। और दूसरा नंबर, अगर आप संघ की बात करें तो वो एक तरफे की बात करेंगे। हम पूरे डोगराज की बात कर रहे हैं जी जम्मू स्टेट में, हम डोगरा की बात कर रहे हैं। जो भी स्टेट में रहता है, जम्मू में रहता है, जी और हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी आदमी है, जी हम उसको डोगरा मानते हैं। जी। और उसको डोगरा सर्टिफिकेट मिलता था। दिस इज वेरी क्लियर। जी जी। लेकिन सर साहब, महबूबा मुफ्ती ने तो 2.5 अक्षर प्रेम में ही निपटा दिया था कि जम्मू 2.5 जिलों का हिस्सा है। और फिर वो क्यों कहती है डोगरो, आप भी खड़े हो जाओ। पहले तो डोगरा बोलती नहीं थी, जी बोलने पड़ा ना पिछले दिनों, आपने सुना होगा, उसके मुंह से भी डोगरा वर्ड आ गया। जी। वो तो क्योंकि परेड कॉलेज की भी बड़ी तारीफ करती है, वैष्णो देवी की बड़ी तारीफ करती है। मैं जाती रही, पहले परेड कॉलेज पढ़ी हूँ। सुनो जी ये बातें अब याद आना शुरू हुई, जी ये हालात के मुताबिक। अदरवाइज डोगरों के लिए जो इनका स्नेह था वो सारी दुनिया को पता है। जी 80-20 सेक्रेट, 70-30 KS-KPS, डेवलपमेंट 70-30। अब किसी में भी चले जाओ, किसी ने भी जस्टिस करने की बात नहीं। अब बदलाव दिखता है आपको? बिल्कुल नहीं, उससे खतरनाक है। चलिए। उससे खतरनाक इसलिए है, पहले हमें एक ही खित्ते से लद्दाख और जम्मू को तकलीफ थी, जिसका प्रयोग इन्होंने किया और इनको सारी सीट्स मिल गई, 2 की 2 मिल गई। अब इन्होंने 2 को 1.5 बना दिया जी लोकसभा की। जी। पहले हमारे पास 2 सीट थी, हमारी 5 बननी थी डिलिमिटेशन में। तो लेकिन ये तो 15 कहते हैं कि 2.5 बना दी हमने, पुंछ रजौरी को जोड़ करके उसके साथ। अब मेरी बात सुनो। जी, मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। नहीं, वो कहें, कोई बात नहीं, हम भी जवाब उन्हीं का दे रहे हैं। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू सूबा, कश्मीर सूबा, और 26,000 जम्मू सूबा। जी। कश्मीर के लोग चलाक या बेईमान कह लो, जो पॉलिटिशियन थे, चलाक या बेईमान है, तो उसका रिजल्ट हमारी स्टेट का दुर्भाग्य हो गया। जी और दूसरा नंबर, चलाक और दबागदर कहें तो उन्होंने 15,000 में 3 मेंबर पार्लियामेंट बनाए, और 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में उन्होंने 47 MLA बनाए। और हमारे एरिया में, हमारी तो ना बिफोर 47 जम्मू की कोई पार्टी थी, उन्होंने बिफोर 47 ही अपनी पार्टी खड़ी कर ली, राजा के खिलाफ शुरू की। आफ्टर 47 उन्होंने सरकार बना ली, और जो भी चीफ मिनिस्टर किसी भी पार्टी का आया तो वो कश्मीर से आया। तो उन्होंने जो भी काम, उन्होंने कहा कि जो बात कश्मीर से ही चलनी। और दिल्ली को भी जब भी बात करते, कश्मीर बोलने नहीं आता, काश्मीर है, काश्मीर। जो दिल्ली के लोग, नहीं, हाँ, इनको तो कश्मीर बोलने नहीं आता। चलिए, और इनको चिंता, आपने चितने की चिंता है। आपने रैली निकाली थी, बहुत समर्थन मिला था, आपको याद होगा। हमने भी कवर की, बड़ा पैदल चले हम, आपके पाँव के छाले भी पड़ गए थे, बहुत समर्थन मिला। लेकिन बदकिस्मती की बात है, वो समर्थन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ना लोकसभा में, ना बीडीसी में, ना डीडीसी में। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह बड़ी क्लियर थी। जी। हम इस देश के लोग सबसे पहले राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त लोग हैं सारे। और जम्मू में ज़्यादातर ये हम लोगों को एक सभा में है, होना भी चाहिए। मैंने भी अपना लिखा है मेमोरेंडम, जो मैनिफेस्टो और विजन, मैंने कहा है पूर्ण राष्ट्रवादी पार्टी को हमने जम्मू की है, लेकिन पूर्ण राष्ट्रवाद पे विश्वास रखती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई देश के खिलाफ बात करेगी, हम उसके खिलाफ है। दिस इज वेरी क्लियर जी। एक बात तो समझ गए। जी। सेकंड, पुलवामा। थर्ड, पायलट की वापसी, वहाँ गोले चलने, जहाज़ों के स्ट्राइक। मुझे बताओ, जिस दिन
जिस दिन ये पुलवामा और ये नहीं हुआ था तो राहुल गांधी में भी इतने गट्स थे, वो कह रहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और इतने बड़े जलसे हो रहे थे। जिस दिन पुलवामा हुआ उसने भी जाके केरला में शेल्टर ली और वहां जाके उन्होंने जब आप सबूत मांगोगे कि वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है लोग इसके अगेंस्ट आएंगे, क्योंकि आपने खुद कहा क्या? कि जम्मू के लोग देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी। बिल्कुल है, होने चाहिए। तो उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को चुना। पार्टी को नहीं जी, उस समय आर्मी को तो वोट डाला नहीं, सुनो प्लीज सुनो जी। उन्होंने उस समय ये महसूस किया कि अगर हमें कोई आज ये इस माहौल से बचा सकता है तो वो जो ये बचा सकता है, कौन? ये बंदा मोदी साहब बचा सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, इसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए। एक बार और वोट डाल दी। तो जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था पुलवामा वाला, तो मैं रैली मेरी बहुत बड़ी चल रही थी। उससे पहले मेरे साथ लगातार 20 से 30 हज़ार बंदा चलता रहता था ये मेरी जलसों में, लेकिन मुझे 40,000 वोट मैंने लिया है उधर, और 30,000 वोट जम्मू में लिया, 40,000 वोट में 70,000 वोट लिया हुआ है, फॉर योर कंफर्मेशन, आपके ज्ञान के लिए। वो मेरा वर्कर है। मैं समझता हूँ उस हालात में जब एक एब्सोल्यूट एक तरफ मुस्लिम ने वोट डाल दिए, किनको? उसको कांग्रेस को, बिल्कुल, और बीजेपी को वोट डाल दिए, इसको बीजेपी को जी। अदरवाइज जो कैंडिडेटों को कौन वोट डाला? इनको डलते हैं क्या? आज भी इनकी पहचान नहीं, वाकफियत नहीं है। आपको अप्रोच किया था डेफिनेटली। आपने कहा था कि मेरी पार्टी के साथ टाई अप कर लो, एक सीट मुझे दे दो, एक आप लो। नहीं, मैंने कहा जी, उस समय सीबीआई का मसला था उसका, जो रसाना में एक बच्ची मरी थी। हमने ये मांग थी लोगों की, हमें सीबीआई मिले और बच्ची का जो कातिल है जी, वो सामने आए, जो नहीं कातिल हैं वो छूटे जी। और ये लोग मेरे साथ इस बात के लिए चल रहे थे। मैं उस समय चीट नहीं कर सकता था लोगों को, धोखा नहीं दे सकता। अगर मैं धोखा देता तो मैं समझता मैं कुछ बन गया होता, लेकिन मेरी कॉन्शियस जिंदा नहीं होती। आज मेरी कॉन्शियस जिंदा है और मैं जिंदा इंसान हूँ और कॉन्शियस जिंदा है। जो सब आपका कद, सियासी कद कम नहीं हो सकता, लेकिन वक्त के साथ कभी इधर उधर हो जाता है। लेकिन आपको कभी इस चीज का मलाल हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गलती की? बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश हूं। क्यों? मेरी स्टेट के पीस कर दिए इन्होंने, और उसके बाद जो हमारी आइडेंटिटी थी उसको ब्रेक कर दिया। दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा। जब हमारी आइडेंटिटी मेरे लोगों, जैसे कहते हैं पंजाब में कहते थे भगत सिंह के जमाने पगड़ी संभाली जट्टा, हमारी हालत होगी पगड़ी संभाल डोगरिया, तेरा लुट गया माल होए। साड़ी हालत है, जमीनें हमारी। मुझे बताओ 84,000 मुरब्बा मील की स्टेट किन्होंने बनाई? डोगरों ने बनाई। अपनी टेरिटरी बढ़ाई हमने, और टेरिटरी हर राजे महाराजे जो इतने बड़े, जिनके नाम पे बड़ा कुछ है, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, उन्होंने भी अपनी टेरिटरी तक रहे, वो बचा ना पाए। लेकिन जम्मू के डोगरे बायद हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान हैं, इन्होंने अपनी टेरिटरी, पहले कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। मुझे लद्दाखी कारगिल का एक बंदा फ़ोन करता है, नेता है छोटा मोटा हमारा वहाँ का, वो कहता है चौधरी साहब या मैं आपका जलसा देखता हूँ, नारा सुनता हूँ, या डोगर या डोगरा, मेरा सीना फूटता है। मैं क्यों? तो लद्दाखी तो हम नारा लगाते ही नहीं, वो जा लद्दाख। कहता है इसलिए अगर आप लोग, अगर आप डोगरा लोग लद्दाख को अपने साथ नहीं लगाते तो आज हम चीनी होते। हमें प्राउड है कि हम हिंदुस्तानी हैं ड्यू टू डोगरा। लेकिन चो साहब, कांग्रेस तिवारी से लेकर के आप लगातार सत्ता में रहे, सत्ता से विमुख होने के बाद कैसा महसूस करता है एक सियासतदान जिसके आजू बाजू लोग घूमते रहते हो और सत्ता से विमुख हो जाए? मुझे लगता है कि आदमी को हर चीज को फेस करना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। और फेस करना चाहिए, और खुशी से। लोग कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मैंने देखा, स्टंट डाल लेते हैं, हाँ। स्टंट पड़ जाते हैं। भगवान की दया से सब फिट है जी, काम फिट है। मुझे कोई मलाल नहीं है जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं लोगों में हूँ। और आप देखिए लोगों का समर्थन है, जिसके पास ना ताकत है, ना पावर है, ना पैसा है, और लोग मेरे साथ खुद अपनी गाड़ियों में तेल डाल के, मोटरसाइकिल डाल के, हजारों लोग मेरे जलसे में, जुलूस में चल रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और थोड़ा सा और चैनलाइज हो जाए सिस्टम, आप देखोगे ये आखिर इनकी लहर आई,
हमारी भी लहर बनेगी, वी आर गोइंग टू मेक द लहर। वो एक शेर भी है ना, लाल सिंह ये थोड़ी है, ये समंदर है। जैसा एक मैं शेर सुनाता नहीं, मेरा मन कर रहा है शेर सुनाने वो भी सुन लूंगा। लाल सिंह एक लहर, एक बात याद रखे, समंदर है, लहर जाती है फिर आती है फिर जले ऊपर आती है, ये रुकती एक शेर है ना, खामोशी के बाद शोर आएगा, तेरा वक्त आया हमारा दौर आएगा। क्या बात है, क्या। लेकिन सर एक चीज मुझे समझ हमें सिर्फ कांटा चुभा है, एक चीज शेर को मुझे कांटा चुभता है ना जी, तो कुत्ते नहीं खा सकते उसके, बाद याद रख लेना जी। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अगर 2014 में गुलाम नबी आजाद को ना टिकट दे करके आपको कांग्रेस टिकट देती तो परिस्थितियां कुछ और होती। आज ये जम्मू कश्मीर का नक्शा और होता। ये सही है ना? बिल्कुल आपकी कैलकुलेशंस 100% ठीक। जी देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होता, राइट। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जी मुझे जो लोग वोट डाल के 60-70 हजार वोट जो मुझे डले, जी आप हैरान करें, 50,000 वोट से जीता हुआ आदमी जी गुलाम नबी से। जी। तो जितने वोट गुलाम नबी आप साहब को पढ़े वो तो मुझे भी पढ़ने थे, वो तो पढ़ने कांग्रेस का थे। पेट वोट था। और ये कठुआ और उन्होंने वाले लोग जिनका मैं लीडर हूँ, जी तो क्या ये मुझे उतने वोट भी नहीं देते उसको हराने के लिए? जी। हराया ना मैंने। जी पहले प्रोफेसर साहब इतने बड़े स्ट्रांग आदमी थे, जी धनी थे और स्ट्रांग आदमी थे जी और मिनिस्टर थे जी। और कांग्रेस की ना सरकार थी ना कांग्रेस का कुछ था पूरे देश में। 2004 में जब इलेक्शन की बात करता हूँ, जीता। उसके बाद तो इनका पार्टी प्रेसिडेंट से इलेक्शन हुआ अगला, उसको भी हराया। तो ऐसी बात तीसरी बार भी हराना। और जम्मू में डेफिनेट, जम्मू कश्मीर में सरकार कोई और होती और जम्मू कश्मीर टूटा नहीं होता। जी ये तो उनको भी मलाल है और ये सबको पता है। मैं उधर गया 2004 में, पहले इधर था, मैं जीता तो यहाँ सरकार बनी मुफ्ती साहब की और हमारी। मुझे हमें 2004 में इलेक्शन लड़ाया तो मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी। जब 2009 में फिर इलेक्शन लड़ा तो फिर मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी। जब मेरी सीट छीनी तो इधर आया तो उधर मनमोहन सिंह साहब की सरकार गई और इधर सरकार बनी। अब मैं दोबारा कहीं साहब ये भी कहा जाता है कि आपको अगर दोबारा कांग्रेस में मौका मिले तो क्या कांग्रेस में जाएंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि आपने आम आदमी पार्टी के साथ भी संपर्क साधा हुआ है, कितनी सच है? नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो, मेरा जो सवाल है असली में ये है कि हम चाहते हैं जम्मू एक स्टेट। कौन ये पार्टियां चाहेगी स्टेट बनाने के लिए? मुझे बताओ जी। कौन चाहेगा कि आउटसाइडर को जहां नौकरी ना मिले? ये कुछ रोज पहले चाहेंगे एकजुट जम्मू पार्टी ने भी यही स्टेटमेंट दिया कि जम्मू राज्य। सुनो, उन्होंने मेरी बात सुनो। जब लाल सिंह को बात करता तो बीजेपी भी बोलती है, कोई और भी बोलता है, कोई भी बोल सकता है। ये बात है 4-5 साल। मैं 2004 से आई वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको स्पीच देता, आप एक क्लिप ले लो, उसमें मैंने कहा कि जो ट्राइफिकेशन ये कहते थे, अफसोस है ये ट्राइफिकेशन वालों ने बाइफिकेशन कर दी। क्या बात है आपकी, कमाल हो मेरे माय डियर। ये रेजोल्यूशन पास हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी, ट्राइफिकेशन का रेजोल्यूशन, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से कश्मीरी नेताओं ने एक नई डेफिनेशन दी है, आप देखिए उसको पीर पंचाल बोल दिया है, खिता चुनाव बोल दिया है। और खिता चुनाव और पीर पंचाल को लेकर के डोगरों का चलना मुश्किल हो जाता है। सुनो जी, पिछड़ा इलाका वो और इसके साथ रियासी का एरिया, इधर का एरिया, अरे कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी पिछड़ी मैंने देखी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ आप नाम डाल दोगे क्यों? मैं कह रहा हूँ मैं 3 डिवीजन देना चाहता हूँ चौधरी लाल सिंह। पुंछ छुरजौरी में एक डिविजनल कमिश्नर और डोडा में डिवीजनल कमिश्नर और जम्मू में, और तीनों की एक स्टेट। और हमारे 25 ज़िले होंगे और 90-95 के करीब हमारी सीट्स होंगी और 5 मेंबर पार्लियामेंट होंगे। और कितनी तहसीलें होंगी, कितना होगा, हमारा सेक्रेटरी नहीं बना हुआ, पैसा नहीं खर्च होगा जी। और मैं कह सकता हूँ का एहसास हो गया होगा कि आप लकी है, जहाँ जहाँ जाते सरकार बनती है। हाँ, मैंने सोचा अपनी नहीं, इस बार अगर आपको मौका दें जी, चलिए आप इनके साथ नहीं, ये आपको टिकट दे दें। व्हाट इज टॉकिंग, आई एम नॉट बिहाइंड द टिकट जी, आई एम नॉट बिहाइंड द टिकट। मुझे मैं ही चाहता कि मैं MP बनना चाहता, MLA बनना चाहता हूँ, नॉट एट ऑल। मैं जम्मू बचाना चाहता हूँ, डोगर प्रदेश बचाना चाहता हूँ और डोगरों की शान, डोगरों के प्राइड बचाना चाहता हूँ। दिस इज वेरी क्लियर। डोगरों की ज़मीन बचाना चाहता हूँ। एक मरला ज़मीन इन्होंने कश्मीर की छीन नहीं पाए, जी, एक डोमिसाइल नहीं बना पाए, वहाँ मार दिए लोग दिए।